हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 7 में मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी, जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी हमने लगभग 7 यूनिट अपने कंप्लीट हो चुके हैं और डिफरेंशिएशन आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा, तो आप मेरे साथ में कंटिन्यू बने रहिए और अपने इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। और मैं भी आसान से आसान मेथड्स में आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको इजी वे में सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या किसी प्रकार से माध्यम से आप मेरे से संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इससे पहले 1 से 11 सवाल हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली थी। आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आपकी साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, तब सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई और साइन a। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। आपकी गिवन है साइन वाई एक्स साइन ए प्लस वाई। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन कर लूंगा विथ रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, ताकि मेरा dx अपॉन dy होगा उसको पलट देंगे। तो ये हो जाएगा आपकी dx अपॉन dy इक्वल टू, ये तो आपके साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपकी साइन a प्लस वाई, यानी u अपॉन v से v स्क्वायर v इंटू यू का डिफरेंशिएशन साइन y का करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी कोश y, और y का तेक हो जाएगा माइनस का साइन y, ये u, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी कोस a प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पे साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b है, तो ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला है ऊपर। तो ये हो जाएगा आपके dy अपॉन dx इक्वल टू साइन a का मान तो a प्लस वाई और माइनस का y अपॉन ये साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये y से y कट जाएगा तो इसको पलटेंगे तो अपना dy यहाँ पे आपके dx अपॉन dy था, तो पलटेंगे तो dy अपॉन dx करेंगे, उस समय आपके साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन ये साइन a हो जाएगा। और यही लाना था आपको, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। 13 देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस वाई टू द पावर साइन एक्स माइनस ये कोस वाई है। तो हमने पहले भी बात की थी कि अगर पावर के ऊपर यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर में हो तो ये y इस प्रकार को हो तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ये लॉग मेथड से डेरिवेटिव करेंगे तो इसको तो हम मानेंगे, इसका माना तो है y, सीधा सा आप इसका लॉग लेना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये y इक्वल टू साइन एक्स और ये कोस एक्स टू द पावर साइन एक्स और ये कोस एक्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लिया तो इसमें ये हो गया आपकी लॉग ऑफ y इक्वल टू log of sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x। लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो अपना ये हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू sin x माइनस cos x इंटू log ऑफ sin x माइनस cos x। अब अपना अगर मैं ये पूरा मेरा u मान लूं और ये मेरा v मान लूं तो u इंटू वी, ये पहला फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है, तो आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके log y का तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx इक्वल टू, ये मेरा फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन का तो फर्स्ट ऐसे ही रखो साइन x माइनस की cos x,
अब सेकंड का डेरिवेटिव लिखेंगे तो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू, अब इसका हो जाएगा साइन का तो हो जाएगा आपकी कोस एक्स, और कोस का माइनस साइन तो माइनस 1 प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये तो मेरा फर्स्ट और ये सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड, ये लॉग का तो वैसे ही रहेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का तो हो जाएगा आपकी कोस एक्स, और कोस का माइनस साइन तो माइनस 1 प्लस का साइन हो जाएगा एक्स, और ये आपकी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से और इसमें से ये पूरा यहां से यहां तक एक फंक्शन है, इसमें से और इसमें से मैं साइन एक्स और कोस एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और y को जब भगाऊंगा तो dy अपॉन dx आ जाएगा y, और ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से कॉमन क्या लिया आपने, cos x माइनस प्लस साइन एक्स, ये मैंने कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में यहाँ तो बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा, log ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा आपके, y की वैल्यू ये है, तो ये तो आपका cos x प्लस साइन x, ये पहले लिखो या बाद लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये y की वैल्यू है आपकी साइन x माइनस कोस x टू दी पावर साइन x माइनस कोस x, और 1 प्लस log ऑफ साइन x माइनस कोस x। तो ये आपका आंसर हो गया, dy अपॉन dx निकल गया। क्वेश्चन नंबर 14 यदि y इक्वल टू साइन और साइन x तब प्रदर्शित कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके गिवन है y इक्वल टू साइन और ये साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का तो हो जाएगा आपकी cos ये साइन x, ये पूरा का पूरा एक्शन साइन का, ये पूरा साइन x मान के किया तो cos साइन x हुआ। अब इस साइन x का करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos x हो गया। तो अब ये dy अपॉन dx आ गया, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, इसको मैं सेकंड ले लेता हूं। अब देखिए इसका दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका मेरा ये फर्स्ट और ये सेकंड से होगा। फर्स्ट आपके cos साइन x, और ये सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो ये माइनस का यहाँ पे साइन x हो जाएगा, और फिर प्लस ये सेकंड cos x का तो cos x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos का हो जाएगा माइनस का साइन और ये साइन x, और अभी तो ये हुआ किसका, इस cos है साइन x का हुआ ये, अभी ये साइन x का होगा तो हो जाएगा cos x। तो इस प्रकार से आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। ये अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये देखो cos साइन एक्स, ये cos साइन एक्स और ये साइन एक्स है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ cos एक्स होता तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लेता यहाँ पे, अगर ये cos एक्स, तो देखिए cos एक्स यहाँ पे तो अपना यहाँ ये माइनस का cos ये हो गया आपके साइन एक्स इंटू ये साइन एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का cos और cos मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन और साइन एक्स हो गया। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू देखें तो साइन इसको तो मैं लिख दूंगा y, और cos स्क्वायर y, और लाना भी मेरे को y cos x, ये तो आ जाएगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे tan x dy अपॉन dx लेना है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू तो cos ये तो आया हुआ है, cos sin x तो आया हुआ है, यहाँ cos एक और चाहिए, तो मैं cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस की cos
साइन एक्स ये तो अपना है, यहाँ कॉस चाहिए तो मैंने यहाँ पे कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और यहाँ से भाग भी दे दिया, और इनटू ये साइन एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इनटू साइन और ये साइन एक्स। समीकरण ये तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस तो टेन हो जाएगा, और ये dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस साइन एक्स और ये कॉस एक्स, इसको तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स लिख देंगे यहाँ पे ऊपर तो, और ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और ये y और क्या लिखेंगे साइन और साइन एक्स को y लिख देंगे। तो अपना इस प्रकार से ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये इसको छोड़ने से बाद में ये वाला पूरा पूरा ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, इंटू ये साइन अपॉन कॉस टेन हो गया टेन एक्स, और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका y। अब मैं सबको इधर ट्रांसफर कर लूंगा तो अपना ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और y इक्वल टू 0, और ये लेना था, ये प्रूव हो गया, एंस प्रूव्ड। 15 यदि आपके y इक्वल टू e टू द पावर x sin bx, तब प्रदर्शित कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसका कैसे प्रूव करेंगे? यहां पे गिवन है आपके y इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स, और ये साइन बी एक्स है, ये आपके इक्वेशन फर्स्ट। इसका हम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये फर्स्ट ई टू दी पावर ए एक्स, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कॉस बी एक्स इंटू बी, प्लस सेकेंड यानी साइन बी एक्स, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ए। तो ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन, और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u इंटू वी से किया। अब यहाँ पे कोई कॉमन आने वाली बात हो तो कॉमन ले लीजिए। अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉमन वाली बात नहीं भी करते हैं तो u इंटू वी से ये भी होगा, u इंटू वी से ये भी होगा, तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। चलो करते हैं, फिर भी इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये भी तो कांस्टेंट है, और ये मेरा फर्स्ट e टू दी पावर ए एक्स और सेकंड का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस का साइन, ये मेरा फर्स्ट ए एक्स और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन बी एक्स इंटू बी, प्लस ये cos बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ए। ये अभी इसका हुआ b तो मैंने बाहर ले लिया, ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस ये मेरा सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब इसका करेंगे तो ये a तो आपकी कांस्टेंट है, यहाँ पे फर्स्ट e टू दी पावर ए एक्स, सेकेंड साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन cos बी एक्स इंटू बी, प्लस साइन बी एक्स प्लस इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर एक्स का, तो e टू दी पावर ए एक्स इंटू ए, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए मुझे लाना क्या है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी, इसको मैं दे देता हूं सेकेंड इक्वेशन। अगर मेरा e टू दी पावर एक्स बी e टू दी पावर इस प्रकार को कोई भी दिखता है तो उससे हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, तो 2a कॉमन लेके, तो इस पूरे को पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बी स्क्वायर, यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपकी ए बी, और ए टू दी पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स हो गया,
इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आपके ए बी ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो गया, और प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ए टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो गया। तो ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अब मुझे लाना है वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ये और ये मिलकर 2 टाइम्स 2ab e टू दी पावर ax cos bx, यहाँ पे a स्क्वायर e टू दी पावर ax sin bx जोड़ने व घटाने पर जोड़ेंगे तो ये तो 2 टाइम्स, ये जोड़ेंगे वो आपके 2 टाइम्स a स्क्वायर e ए एक्स साइन बी एक्स आ जाएगा। जो जोड़ा वो जुड़ के ये आ गया, ये वाला तो आपके ये टर्म और ये टर्म जुड़ के यहाँ आ गया। इसमें जो जोड़ा वो प्लस किया वो तो यहाँ लिख दिया, और माइनस किया अब वो लिख देंगे, माइनस किया वो अब यहाँ पे ए स्क्वायर ए टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो दो जोड़ा इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे 2a चाहिए, अब मैं यहाँ 2a कॉमन ले लूंगा तो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। घटाए इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर ये भी माइनस में है तो घटाने वाला माइनस में हो गया, तो अब मेरा मामला हो जाएगा बी स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 2a, तो अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया इसमें से 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया आपके डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना था आपको, तो ये बच जाएगा आपके b, यहाँ पे b e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और प्लस यहाँ से भी 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा a e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और यहां से अगर मैं ए वाई ये कॉमन लो e टू दी पावर एक साइन एक्स, तो माइनस e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया। तो फाइनली अपने पास में जो आएगा वो डी स्क्वायर वाई, तो इस प्रकार से आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 2a और ये पूरा का पूरा समीकरण सेकंड से, इसकी जगह समीकरण सेकंड से हम लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा आपके y यानी फर्स्ट से, आपके समीकरण फर्स्ट से इसमें y आ जाएगा ये e टू दी पावर एक्स साइन एक्स, तो ये तो हो गया 2a और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये वाई आ जाएगा। इनको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये प्रूफ हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ है प्रूफ। 15 का सेकंड, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ y2 का मतलब है डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब है आपके डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मतलब है। तो देखिए अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे मैं फर्स्ट इक्वेशन दे दूं और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x जो हो जाएगा आपके
फर्स्ट तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस ये मेरा सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के 2x हो जाएगा। इसका करेंगे तो 0 और 2x हो जाएगा। अब साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपके 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और माइनस का x बच गया, तो यहाँ पे माइनस के एक्स वाई आ जाएगा। ये 1 अपॉन रूट ऑफ 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब इसका दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 और 2x माइनस के 2x और ये डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा। यहाँ पे भी x इंटू यहाँ से करेंगे तो ये माइनस का ये मेरा फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेकेंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x और y का ये हो गया और एक का हो जाएगा 0। अब देखिए मुझे जिस प्रकार से लाना है उस प्रकार से लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे ये हो जाएगा आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस के 2x डी वाई अपॉन डी एक्स और ये माइनस का x डी, तो ये मिलके 3x डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया और ये माइनस का y हो गया। तो अब मैं केवल वैल्यू रखनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y1 रखने पर तो ये हो जाएगा आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस के 3x y1 और माइनस का ये इक्वल टू 0 है ये और माइनस का y इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। नंबर 16 निम्नलिखित फलनों के लिए रोले पर में सत्यापित कीजिए जिसमें फर्स्ट है f(x = x - 2 रूट ऑफ x बिलोंग टू 0 to 1। तो पहले रोले पर में होता क्या है वो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट तो आपके ओपन इंटरवल में यानी क्लोज f(x) आना चाहिए, वो क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए। सेकंड आपकी f(x) है वो ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए और थर्ड आपकी कंडीशन है fa = fb होनी चाहिए। तो आपकी रोले पर में से f' = 0 जहां c बिलोंग टू a और b के बीच में आना चाहिए। तो ये है आपकी स्टेटमेंट है रोले का। तो ये तीनों कंडीशन पहले हम इसकी सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे f(x = x - 2 रूट ऑफ x एक बहुपदीय फलन है अतः आपकी f(x = x - 2 रूट ऑफ x बिलोंग टू 0 to में सतत है। सेकंड के लिए डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसका f' निकालेंगे तो ये मेरा फर्स्ट तो x - 2 और सेकंड का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ x प्लस सेकंड रूट ऑफ 2 और इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा रूट ऑफ x। तो ये डिफरेंशिएशन आया। अगर मैं इसका एलसीएम 2 रूट ऑफ x लूँ तो ये f' आ जाएगा 2 रूट ऑफ x। तो मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ तो x - 2 प्लस ये 2x आएगा। तो इस प्रकार से 2x और ये 3x - 2 अपॉन 2 रूट ऑफ x बना, ये f'। अब यहाँ पे 0 पे यानी ओपन इंटरवल 0 से 1 में ये क्या है आपके परिभाषित है, जो ओपन इंटरवल 0 से 2 में परिभाषित हैं अतः f(x = x - 2 रूट ऑफ x ओपन इंटरवल 0 to में अवकलनीय है।
तो ये सेकंड कंडीशन भी पूरी हुई। अब तीसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे f 0, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपकी टोटली 0, और x इक्वल टू 2 ले रहे हैं उस कंडीशन में यहाँ पे f2 वो भी 2 माइनस 2 और रूट ऑफ 2 ये भी 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से f ऑफ ये आपके सेकंड शर्त भी, थर्ड शर्त भी कंप्लीट हुई। तो रोले पर में से आते हैं, रोले पर में से C बिलोंग टू 0 टू में इस प्रकार हैं कि वो f डैश C इक्वल टू 0, C कम से कम C की एक वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो इस प्रकार हो। तो आप देखिए f डैश C अगर यहाँ रखते हैं तो ये मेरा f डैश x तो ये रहा, यहां से f डैश C आ जाएगा आपके 3C माइनस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ C इक्वल टू 0। इसको 0 में डालेंगे तो ये आ जाएगा 3C माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3C इक्वल टू 2, तो आपकी C इक्वल टू 2 अपॉन 3 जो कि 0 और 2 के बीच में है, बिलोंग टू 0 टू। अतः रोले पर में सत्यापित होता है। तो ये आपके 16 का ए तो कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं 16 के बी पे। 16 का बी है आपके x इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये x माइनस 3, x बिलोंग टू 1 से 3 में। तो पहला तो आपके x बहुपदीय फलन है, अतः 1 और 3 में सतत होगा, सतत होगा। और सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे f डैश x निकालूं तो ये मेरा फर्स्ट x माइनस 1 और सेकेंड का डेरिवेटिव 1 और प्लस सेकेंड x माइनस 3 और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से f डैश x आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, तो ये आ गया आपके 2x माइनस 4। अब जो ओपन इंटरवल 1 और 3 में परिभाषित है, अतः आपके x माइनस 1 और x माइनस 3 x बिलोंग टू 1 और 3 में अवकलनीय है। अब तीसरी शर्त में आपके x इक्वल टू 1 पे f1 लेंगे, उस कंडीशन यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 3 ये 0 हो गया। x इक्वल टू 3 लेता हूं, उस कंडीशन में f3 हो जाएगा आपकी 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 3, तो ये 2 इंटू 0 यानी 0 आ जाएगा। तो आपकी f1 इक्वल टू f3, तो ये तीनों शर्तें पूरी होगी। अतः रोले पर में से एफ डैश सी इक्वल टू 0, कम से कम सी इस प्रकार होना चाहिए। तो इसमें एफ डैश सी तो ये रहा आपके एफ एक्स 2x माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू होगी 4/2 यानी सी आ गया आपकी 2, जो कि बिलोंग करता है 1 से 3 में। अतः रोले पर में सत्यापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित तो फलनों के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए, जहां पे एफ एक्स ये दे रखा है और बी में ये दे रखा है। तो लाग्रांज का क्या नियम है? फर्स्ट तो आपकी सतत होना चाहिए ए और बी में, सेकंड आपकी अवकलनीय होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में,
तो आपकी एफ डैश सी इस प्रकार होना चाहिए कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये आपकी कंडीशन होती है। तो लैग्रांज फॉर्म में सेटिस्फाई होता है। तो अब देखिए पहले में हम करते हैं। पहला तो आपकी बहुपदी फलन है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री बहुपदीय फलन है। अतः 0 और 4 में ये सतत है। अब सेकंड एफ डैश एक्स निकालते तो मैं ये मेरा फर्स्ट और ये पूरा का सेकंड ले लूंगा। तो मेरा फर्स्ट एक्स माइनस वन और सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड में भी u इंटू वी से, ये फर्स्ट एक्स माइनस टू, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, प्लस सेकंड एक्स माइनस थ्री और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1। ये तो मेरा फर्स्ट और ये सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। तो इस प्रकार से आपकी एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वन, एक्स और एक्स ये 2x माइनस 5 और ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 3। हाँ, तो यहाँ पे तो इस प्रकार से आपके एफ डैश आया। तो कोई भी उभयनिष्ठ वैल्यू आ नहीं रही है, चलो कोई बात नहीं। जो ओपन इंटरवल 0 to 4 में अवकलनीय है, क्योंकि परिभाषित है तो अवकलनीय होगा। अब अवकलनीय निम्नलिखित फलनों के लिए लैग्रांज फॉर्म में सत्यापित करना, तो ये तो आपके सतत हो गया और ये अवकलनीय हो गया। उस कंडीशन में लैग्रांज फॉर्म में क्या कहता है, तो आपकी एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 0 निकालिए, यानी x इक्वल टू 0 पे एफ 0 हो जाएगा। वो अगर मैं यहाँ 0 रखूँ x की जगह 0, तो यहाँ पे 0 रखते ये -1, 0 -1 और 0 -2 और 0 -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 6 और माइनस के 6, इस प्रकार से ये -6 आया। और अगर x इक्वल टू मैं 4 लूँ तो यहाँ पे अब 4 आएगा, 4 -1, 4 -2 एंड 4 -3, तो ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया प्लस का 6। तो लैग्रांज फॉर्म में क्या कहता है, लैग्रांज प्रमेय से एफ डैश सी आएगा वो एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 और 4 -0। एफ डैश सी कैसे निकल, इससे लेंगे एफ डैश सी तो आ जाएगा आपके ये वाला, इसमें सी रखेंगे तो एफ डैश सी तो आ गया आपके ये C-1 और 2C -5 प्लस का C-2 और C-3 इक्वल टू F4 हो गया आपके 6 और माइनस का F0 माइनस प्लस का 6 अपॉन 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, C को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2C² और ये माइनस का 5C, 2C² और माइनस के 5C और ये हो जाएगा माइनस के 2C और माइनस प्लस के 5, एक ये प्लस C² माइनस के 3C माइनस के 2C और प्लस के 6 इक्वल टू ये 12 है अपॉन 4। तो ये 2C² और C² ये 3C² और ये 5C और ये 7 और 10 11 12 है और 5 एंड 6 प्लस के 11 और ये हो जाएगा आपके, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 3 ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 को इधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया 3C² माइनस के 12C, 3 इधर आएगा तो 11 में से 3 निकल गए तो प्लस के 8 इक्वल टू 0। और अगर इसके टुकड़े करने हैं तो
इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने, अब फैक्टर कैसे बनेंगे, द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे ए बी और सी है, तो यहाँ पे सी इक्वल टू माइनस के बी यानी प्लस 12 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 144 माइनस के 4 ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 है इंटू 8, ये 96 अपॉन 2a 2 इंटू 3, तो इस प्रकार से ये 144 में से 96 निकलेंगे तो ये हो जाएगा 14 में से ये 8, 14 में से 4 7 नहीं, यस नहीं, 14 में से 6 को माइनस किया तो 8 ही आएगा ना, और फिर ये आपके 13 में से 9 को माइनस किया तो 48, तो इस प्रकार से सी आया आपके 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 48 अपॉन 6। अब 48 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 4, 2 से डिवाइड करें तो 1 2, ये 2 से डिवाइड करें तो 6, 2 से डिवाइड किए तो 2 यानी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4 रूट ऑफ 3, ये हो गया आपके 12 प्लस माइनस 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 6, इनको डिवाइड किया तो ये हो गया आपके 6 से तो हो गया आपके 2 प्लस माइनस ये 2 अपॉन 3 रूट ऑफ 3, माइनस वाला तो इसके बीच में आएगा नहीं, प्लस वाला यानी c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2/3 प्लस वाला रूट ऑफ 3 बिलोंग टू 0 to 4, अतः आपके एपेक्स में एपेक्स एक्स बिलोंग टू 0 to 4 में लाग्रांज प्रमेय सत्यापित होता है। के बी में एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, ये x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x बिलोंग टू 1 to 3 में देखना है। 1 to 3 में देखेंगे तो 1 पे तो ये आपकी सतत भी है अवकलनीय भी है, और 3 पे देखेंगे तो ये सतत भी है और अवकलनीय भी है, मगर आपको 2 पे चेक करना है, तो 2 पे कैसे चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2, मैं x इक्वल टू 2 पर f आपके इसकी जो थोड़ा सा कम वैल्यू यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 और इधर अगर 2 रख के देखते हैं तो 5 माइनस 2, ये तो हो जाएगा 3 इक्वल टू ये भी 3, अगर मैंने इसमें 2 रखा तो ये 1 प्लस 2 3 आ रहा है और 5 में से 2 निकला तो ये 3 आ रहा है, 3 3 इक्वल अतः आपके ये सतत है, अतः एफ एक्स x इक्वल टू 2 पर सतत है। और अगर अवकलनीय की बात करेंगे तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड आपके एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, इसके लिए तो आ जाएगा आपके 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा आपके -1, तो यानी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है और यहाँ -2 आ रहा है, तो आपके एफ डैश 2 पे यहाँ पे ऊपर वाले में तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, जो x बिलोंग टू 1 and 3 में अवकलनीय नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है तो ये अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि इस पर तो ये अगर फोटो से भी बना दे तो अगर आप टूट जाएगा और यहाँ पे इस तरह से का खींचना संभव ही नहीं होगा। तो अब ये अगर अवकलनीय नहीं है अतः आपकी लाग्रांज प्रमेय सैटिस्फाई नहीं होता है, अतः लाग्रांज प्रमेय सत्यापित नहीं होता इसके लिए। तो ये प्रूफ हुआ, आपकी मर्जी हो तो फिर उस प्रकार से कर सकते हो। एक मैंने ये तो मैंने शॉर्ट तरीका बताया था, इसका सतत के लिए
हमने सतत चेक करते हैं तो इसकी LHL इक्वल टू RHL देखते हैं और फंक्शन पे वैल्यू बराबर करते हैं। तो आपकी सतत के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। और आउटलाइन के लिए आपके राइट डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाए 2 पे, अगर 2 पे देख रहे हो तो अगर आप इक्वल आ जाएंगे तो अपना सिद्ध हो जाएगा। तो इसका राइट डेरिवेटिव निकालेंगे तो राइट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है आपके x इक्वल टू 2 के लिए, वो आ जाएगा लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। 2 प्लस h करेंगे तो ये यहाँ पे रखेंगे, ये 5 माइनस 2 प्लस h इसमें रखा और माइनस f2 इसी में रखेंगे तो ये 5 माइनस 2 आ जाएगा अपॉन h और ये लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0। तो लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 ये 5 माइनस 2 माइनस h और माइनस के 5 माइनस 2 ये माइनस 3 अपॉन h, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया तो इसका मान -1 आया। और अगर LH लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं वो आ जाएगा आपके, इसका फॉर्मूला होता है आपके f लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 अप टू माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। तो यहाँ पे 2 माइनस h तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपकी लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 माइनस h और माइनस 3 अपॉन माइनस h। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये प्लस का 1 आ रहा है, ये माइनस 1 आ रहा है, ये प्लस 1 आ रहा है। यानी इसका मतलब आपकी RF' नॉट इक्वल टू LF' अतः ये आउटलाइन नहीं है। चाहे तो आप ये तरीका कर सकते हो और मेरे तो डायरेक्ट इसका डेफिनेशन क्लियर थे 1 और -1 आया, ये इक्वल नहीं है 2 के, अतः ये सत्यापित नहीं होता। तो आपकी मर्जी हो वैसे आप प्रूफ कर सकते हो। ये तो वीडियो है।